अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स में खुश आमदीद। वीवर्स, अंग्रेज़ी ज़बान का एक मकूला है कि डू विद पीपल एज यू वांट देम टू डू विद यू। इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे साथ सख्त लहजे में बात की जाए, बल्कि हर कोई ये चाहता है कि उससे नरम लहजे में बात की जाए। वीवर्स, सॉफ्ट ट्यून यानी नरम मिजाजी एक ऐसी आदत है, एक ऐसा वस्फ है जो लोगों को एक खुशकलाम और नरम मिजाज शख्स का गर्विदा बना देती है। खुशकलामी और नरम मिजाजी इंसान के दिल में जगह बना लेती है और दिलों में मोहब्बत पैदा करती है, हत्ता कि एक दूसरे को हमदर्द और दोस्त बना देती है। इसलिए नरम मिजाजी और खुशकलामी को अपनाना हर एक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ख़ासकर ऐसे अफराद जो कि रूहानियत की तलाश में रहते हैं, उनके लिए खुशकलाम और नरम मिजाज होना उनकी राह की बहुत सी तकालीफ को कम कर देता है। व्यूअर्स, नरम मिजाजी और खुशकलामी का मतलब ये होता है कि बाहमी बातचीत में एक दूसरे के अदब और एहतराम का लिहाज किया जाए और बात नरम लहजे में की जाए। दिल आज़ारी वाली यानी दिल दुखाने वाली बातों से गुरेज किया जाए। अगर किसी ने आपका कोई काम किया है या एहसान किया है तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए। दूसरों के ख्यालात, अल्फाज और एहसासात की इज्जत की जाए। लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप उनकी कदर करते हैं। आपका ये अमल आपको लोगों के करीब कर देगा। जबकि इसके इसके बरक्स स्ट्रिक्ट ट्यून यानी सख्त मिजाजी या बदकलामी एक ऐसी बुराई है जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार इस बात पर होता है कि इस मुल्क के रहने वालों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। वालिदैन के अपने बच्चों से, शादीशुदा अफराद के अपने पार्टनर से, उस्ताद के अपने तालिब इल्मों से, मालिकान के अपने मुलाजमीन से और दोस्तों के एक दूसरे से बर्ताव ही इनके मुस्तकबिल का तयन करते हैं। वीवर्स, आज के दौर में लातादाद शादीशुदा जिंदगियां इसलिए नाकाम हो रही हैं क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के जज्बात, एहसासात और ख्यालात का लिहाज नहीं करते और नरम लहजे में अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते। किसी एक या दोनों की सख्त गिरी इन्हें एक दूसरे से दूर कर देती है और अगर इनके बच्चे भी हों तो इस बर्ताव का बच्चों पर इंतहाई मनफी असर पड़ता है और इनकी शख्सियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि सॉफ्ट ट्यून रिस्पॉन्स इज सटनली टेस्टफुल। सॉफ्ट ट्यून रिस्पॉन्स इज सटनली टेस्टफुल, जिसका मतलब ये होता है कि नरम लहजे का जवाब यकीनन खुशगवार होता है। वीवर्स, एक स्ट्रिक्ट ट्यून्ड यानी सख्त मिजाज उस्ताद अपने मजमून में तो शायद बहुत माहिर हो सकता है, मगर इसकी सख्त तबीयत की वजह से इसके और तालिब इल्मों के दरमियान एक दीवार हायल हो जाएगी जो उस्ताद की मौजूदगी में तालिब इल्मों के कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा डाउन यानी हमेशा नीचा रखेगी। वीवर्स, किसी भी इदारे का बॉस अपने मुलाजमीन से इसी सूरत काम ले सकता है जब वो इनके एहसासात का एहतराम करे, इनसे नरम लहजे में बात करे, इनकी कदर करे, इन्हें इज्जत दे। एक सख्त गिर बॉस अपने मुलाजमीन से ज़बरदस्ती काम तो ले सकता है, मगर अपने इदारे में इन्हें तवील अरसे तक रोकने का पाबंद नहीं कर सकता। नतीजे के तौर पर वो मेहनती और खुददार मुलाजमीन से हाथ धो बैठता है, जिसका बराह रास्त नुकसान इदारे की तरक्की को होता है। इदारों का नुकसान दर हकीकत पैदावार का नुकसान होता है और पैदावार का नुकसान दर हकीकत मुल्क का नुकसान होता है। ऐसे बॉस को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि सॉफ्ट ट्यून रिस्पॉन्स इज सटनली टेस्टफुल, कि नरम लहजे का जवाब हमेशा खुशगवार होता है। वीवर्स, अगर आप एक स्ट्रिक्ट ट्यून्ड यानी एक सख्त मिजाज शख्स हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदलने की कोशिशें करना शुरू कर दें। अपनी इस आदत से छुटकारा पाने के लिए इस आदत को एक ऐसे पॉजिटिव मैसेज में बदल दें जो बार बार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहे कि सॉफ्ट ट्यून रिस्पॉन्स इज सटनली टेस्टफुल। सॉफ्ट ट्यून रिस्पॉन्स इज सटनली टेस्टफुल यानी नरम लहजे का जवाब हमेशा खुशगवार होता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें और नरम मिजाजी से लोगों के दिलों में जगह बनाएं। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।